Let us start with class 10 mathematics. Most important questions for board exams. The question number 1 is the ratio of LCM and HCF of the least composite and least prime number is. Solution है हमारा least composite number है है 4 और हमारा least prime number है 2. इनका रेशियो लेंगे 4/2. दिस इज 2/1. तो रेशियो है 2:1. तो करेक्ट आंसर है बी. Question number 2. If 2 and 1/2 are the zeros of the given polynomial px square plus 5x plus r, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे हमारे पास 2 और 1/2 दो जीरोस हैं. दैट मीन्स अल्फा है 2 और बीटा है 1/2. तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a. तो यहाँ पे अल्फा है 2, बीटा है 1/2, -b/a मतलब -5/b. तो 2 + 1/2 is equal to 5/2. This is equal to -5/p. तो p इक्वल टू -5 × 5/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5. 5 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ p हो गई -2. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा है c/a. अल्फा है 2, बीटा है 1/2, c/a मतलब r/p. 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू r/p की वैल्यू है -2. तो r की वैल्यू भी क्या हो गई? -2. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2. ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो क्वेश्चन नंबर 3 है द लाइंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर. किस तरह की लाइंस होंगी ये? ऑप्शंस हैं इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग या नन ऑफ दीज. तो हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है x, x डैश, y, y डैश. हमारी x इक्वल टू a. कहाँ पे होगी ये लाइन? ये होगी ओरिजिन से a यूनिट्स दूरी पे. सो ये हो गई हमारी लाइन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. कहाँ होगी? एट अ डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम ओरिजिन. तो ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू b. तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिली? एक पॉइंट पे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5 6 फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है? पॉइंट A है -5 6. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0. हमें इस पॉइंट का, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है. सो 0 -5, दिस इज होल स्क्वायर, प्लस 0 -6 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सो दिस इज 0 + 5 होल स्क्वायर और 0 - 6 होगा -6 स्क्वायर. 0 + 5 स्क्वायर इज 5 square, which is 25, plus -6 square is 36. So 25 + 36 is √61. Now, question number 5 है triangle ABC is such that हमारा एक triangle है ABC. उसके dimensions दिए गए हैं. AB is 3 centimeter, BC है 2 centimeter और CA है 2.5 centimeter. ये सिमिलर है एक ट्राइंगल DEF के. तो हम यहाँ एक ट्राइंगल बनाएंगे DEF. EF है 4 सेंटीमीटर. हमें बताना है DEF का पेरीमीटर क्या है. सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट सेज पेरीमीटर ऑफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF. इनका रेशियो किसके इक्वल होगा? दो ट्राइंगल्स के किसी भी एक साइड के रेशियो के इक्वल. तो हम यहाँ कौन सी साइड लेंगे? BC और EF, क्योंकि ट्राइंगल DEF में हमें एक ही साइड की डायमेंशन दी हुई है. सो दिस इज इक्वल टू BC/EF. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स 3 + 2 + 2.5. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, BC कितना है? 2 और EF है 4. सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4.
यहाँ पे 3 + 2 + 2.5 कितना होगा 7.5 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा 7.5 इंटू 2, ये होगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी 15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है if 2 sin square beta minus cos square beta is 2 then beta is, that means हमें यहाँ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बीटा जो कि एंगल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इस पूरी इक्वेशन में इसे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, -2 कॉस स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होगा -3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 - 2। सो -3 कॉस स्क्वायर बीटा होगा 0, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू होगी 0 अपॉन -3 विच इज अगेन 0। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज 0, तो कॉस बीटा कितना हो गया 0। अब कॉस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन से एंगल पे वैल्यू 0 देता है, सो दिस इज कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस कॉस कैंसिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंगल को कंपेयर करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी विच इज 90 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे ए बी सी, ए बी सी यहां दिया गया है डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी इज 3 सेंटीमीटर, बी डी हो गया 4 सेंटीमीटर और बी सी है 14 सेंटीमीटर और डी ई हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x। अब क्योंकि ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC है, that means triangle ADE is similar to the complete triangle which is ABC। कौन से क्राइटेरिया से by AA similarity, by AA similarity। यहाँ पे रेशियो लगाएंगे साइड्स की, क्योंकि हम एक छोटा ट्राइंगल ADE ये वाला और पूरा ट्राइंगल ABC ले रहे हैं, तो रेशियो क्या लगेगी AD अपॉन AB, पूरी साइड लगेगी AB, इसका रेशियो इज इक्वल टू DE अपॉन BC। हम थर्ड रेशियो भी ले सकते हैं विच इज AC अपॉन AE अपॉन AC, बट वी डोंट रिक्वायर राइट नाउ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम पहली दो रेशियोज को इक्वेट करेंगे। AD है 3, AB किसके इक्वल है AB इज इक्वल टू 3 + 4 जो है 7, दिस इज इक्वल टू DE है x, BC है हमारे पास 14। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 × 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू x। तो ये वैल्यू क्या होगी 7 × 2 = 14, x की वैल्यू आई 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारी DE की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ B विच इज 6 सेंटीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ हमें ऑलरेडी दिया है कि ये तीनों टर्म सीक्वेंस में है, दैट मीन्स AP में है, बट 1/1 + √x, 1/1 - x, 1/1 - √x। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा 1 - x, दिस इज इक्वल टू 1 + √x
और 1 माइनस रूट एक्स। क्यों? जब आप 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है हमारी। सो दिस इज 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट इस सीरीज में लगाएंगे। 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स को लिखेंगे 1 माइनस रूट एक्स न्यूमरेटर में और 1 माइनस रूट एक्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हमारा जो डिनोमिनेटर है इट विल बिकम 1 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म है 1 माइनस एक्स। थर्ड टर्म में हमारे पास ऑलरेडी 1 माइनस रूट एक्स है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस रूट एक्स न्यूमरेटर, 1 प्लस रूट एक्स डिनोमिनेटर। ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस रूट एक्स। तो अब हमारी टर्म्स क्या हो गई? 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स क्या हो गया? 1 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और थर्ड टर्म है 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमने इसलिए किया सो दैट हमारा सोल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाए। यहाँ पे हमारी तीनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है इट इज सेम विच इज 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर सेम करने से कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। अब क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या निकालेंगे? d विच इज कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया हमारी पहली टर्म a1, ये हो गई a2 और ये है a3। a4 हमें कैलकुलेट करना है। d निकलेगा a2 माइनस a1। कंपेयर नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि दीज आर इन सीक्वेंस, दैट मीन्स इनका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो डायरेक्ट d कैलकुलेट करेंगे। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस a1 है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे, वो आएगा 1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस रूट एक्स। सो ये है 1 माइनस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस 1 कैंसिल, ये हो गया रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। नाउ दिस इज डी। a4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? a4 इज a3 प्लस d। a3 है हमारे पास 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। d आया हमारे पास रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सी दिस इज द बेनिफिट क्यों हमने स्टार्टिंग में तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम किया। डिनोमिनेटर सेम करने से कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली इजी हो गई हैं, डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर में 1 प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो a4 जो हमारी नेक्स्ट टर्म है इट विल बी 1 प्लस रूट एक्स इज 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज D, which is 1 plus 2 root x upon 1 minus root x. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिवन फिगर में हमें दिया गया है xy पैरेलल टू QR और px अपॉन xq दिस इज इक्वल टू py अपॉन yr। रेशियो दी है which is equal to 1 upon 2. That means this is 1 and this is one part, this is two parts. This is one part, this is two part, second part. Now which option is correct out of these four? तो यहाँ पे हम देखते हैं in triangle PQR angle PXY is equal to angle PQR। ये हो गए corresponding angles। corresponding angles क्यों होंगे? XY parallel to QR। Similarly, angle PYX is equal to angle PRQ। ये भी वही रीजन है, corresponding angles। तो triangle PXY is similar to triangle PQR। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल्स में रेशियो लगाएंगे PX अपॉन PQ is equal to XY upon QR। थर्ड रेशियो भी है हमारे पास, लाइक आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में बताया था, PY upon PR। वी डोंट नीड दिस राइट नाउ क्योंकि हमारी पहली दो रेशियो से वी विल गेट दिस सोल्यूशन मिल जाएगा। px का रेशियो कितना है? यहाँ पे px का रेशियो है 1
पी क्यू का रेशियो कितना है? नाउ पी क्यू इज टोटल ऑफ पी एक्स प्लस पी क्यू। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पी एक्स का रेशियो है 1, पी क्यू होगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, हमें नहीं पता कितना है उसका रेशियो। वी विल फाइंड दी whichever इक्वालिटी इज करेक्ट, क्यू आर एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी एक्स प्लस एक्स क्यू हो गया 3। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन क्यू आर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्यू आर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है इन द गिवन फिगर CP and CQ are tangents. CP and CQ are tangents to a circle with center O. ARB is another tangent. I hope diagram से clearly visible है. Touching the circle at point R, CP इसका लेंथ कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर एंड BC का लेंथ दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच इज BR। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पॉइंट C से दो टेंजेंट्स हैं, CP इज इक्वल टू CQ। C पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं CP और CQ, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्यों है इक्वल? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, length of tangents from external point to the circle, from external point to the circle are equal। ये मैं आपको सब्जेक्टिव पार्ट भी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, MCQ फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव आता है तो आपको किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करना है। नाउ CP इज इक्वल टू CQ। CP है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, तो CQ भी कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। अब CQ की लेंथ क्या है? किसके इक्वल है? CB प्लस BQ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। CB ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 6 प्लस BQ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो BQ की वैल्यू कितनी आई आपके पास? BQ है 11 माइनस 6, BQ है 5 सेंटीमीटर। BQ इज 5 सेंटीमीटर। अगेन यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट है B, यहाँ पे देखेंगे ये है पॉइंट B। इस B पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं BR एंड BQ। BR is equal to BQ, length of tangents from external point to the circle are equal। तो BR की वैल्यू कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। So which is the correct option? B। Clear? So these are all 10 questions. So stay tuned for next 10 questions for the revision of board examinations. I hope today's questions are clear.